नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, आपने ये न्यूज़ जरूर पढ़ी होगी कि जो भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है जियो, उसने 80 लाख, जी हाँ 79 लाख, जिसको हम 79 बोलते हैं हिंदी में, 80 लाख कस्टमर बेस ऐड करना बहुत बड़ी बात होती है। मार्च में इन्होंने ऐड किया है कितना, 80 लाख कस्टमर। ये बहुत बेहतरीन डेटा है, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने एयरटेल को पीछे छोड़ा है। और सिर्फ एयरटेल नहीं, मैं कहता हूँ एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन सबको जोड़ दीजिए तो 40 और 10 11 मान लेते हैं, तो 51 52 मान लेते हैं। 52 लाख कस्टमर यहाँ पर ऐड हुए, दोनों कंपनियाँ, इवन तीनों कंपनियों को जोड़ करके। और यहाँ पर उससे 20 लाख कस्टमर ज़्यादा ऐड हुए हैं जियो में। तो ये बहुत पॉजिटिव नंबर है जियो के लिए। अगर आप देखोगे तो आरपू जिस तरीके से इस बार कम हुआ था, हमको एक बार के लिए लग रहा था कि क्या जियो की परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे चली जाएगी, क्या रिलायंस के स्टॉक को इससे एक डेंट पड़ सकता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर भी रहे थे। जियो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने के बावजूद भी जो पिछले क्वार्टर में रिजल्ट आया, वहाँ पर एक निराशा हमको हाथ लगी थी, क्योंकि एयरटेल की परफॉर्मेंस अचानक से तगड़ी हो गई थी, कस्टमर एडिशन में भी और आरपू में भी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कस्टमर ऐड किए गए हैं, एक बार के लिए आरपू अगर नीचे भी रहे, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, तो भी जियो जो है वो हैंडल कर लेगा सिचुएशन। ऐसा कम से कम इस डेटा से तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप तीन कंपनियां आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, वो जितना ऐड कर रही हैं, आप उससे भी 20 लाख ज़्यादा ऐड कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। और आपको जानकर हैरानी भी होनी चाहिए कि जियो इन सब में सबसे नया प्लेयर है। तो जो नया आता है, अगर वो कमाल कर दिया, उसकी इंटेंशन सही है, तो वो धूम धड़ाका कर जाता है। बाकी आपको जिस भी नेटवर्क की सर्विस अच्छी लगती हो, आप वो यूज कीजिए, कोई ट्रेंड मत फॉलो कीजिएगा। कुछ और बातें हम करना चाहते हैं इस न्यूज़ को लेकर के, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि ये जो है ना, एक ट्रस्ट बढ़ता है स्टॉक के ऊपर कि अगर हमको इतनी जानकारी होती है तो। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्टैगरिंग एक वर्ड यूज़ किया है। ये वर्ड अपने आप में बहुत कलाकार वर्ड है, कलाकार, इसकी मीनिंग सर्च कीजिएगा। कमाल का मतलब अविश्वसनीय 80 लाख कस्टमर यूज करना, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और जियो के टोटल कस्टमर हो गए 42 करोड़ 29 लाख कस्टमर। अब आप सोचिए, इनका 140 रुपये के आसपास आरपू है। हर कस्टमर से ये कितना पैसा कमा रहे हैं? 140 रुपये। है ना कमाल का नंबर? हाँ, 42 लाख कस्टमर इन्होंने फरवरी में ऐड किए थे। जो मार्च डेटा ट्राई ने रिलीज़ किया है, वहाँ पर एयरटेल का जो यूज़र बेस है वो 35 करोड़ पहुँचा है। वोडाफोन आइडिया का यूज़र बेस जो है वो 28 करोड़ हो गया है। और जियो का आप देख सकते हो, नया नया ब्रांड और 42 करोड़, सबको बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका है। लेकिन जिस तरीके से अभी इस वक्त जियो की परफॉर्मेंस आई है, इस चीज़ को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी हूँ, दंग भी हुआ हूँ। और रिलायंस के स्टॉक को लेकर एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप आया है ना, कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। जैसे कभी आपने मोबाइल पे गेम खेला हो या पीसी पे खेला हो, तो एक बूस्ट करके कुछ यूज होता है रेसिंग गेम्स में, आप देखते होंगे, बूस्ट दबा दो तो नाइट्रोजन चालू हो जाती है। वैसे ही स्टॉक की परफॉर्मेंस को लेकर एक बूस्ट आया है, तो आपको ये स्टॉक अपनी रडार पे रखना चाहिए। चलेंगे स्टॉक पे, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी दे दें। भारत में जो कस्टमर हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के, वो 120 करोड़ पे पहुँच गए हैं, जो कि एज अ कंट्री हमारे लिए प्राउड की बात है, क्योंकि लगभग हर इंसान के पास पहुंच चुका है सिम कनेक्शन। इंटरनेट भी पहुंच जाएगा बहुत जल्द। इसका भी पेनिट्रेशन बहुत तेज़ी से जियो भी करना चाहता है, एयरटेल भी है, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल सब जुटे हुए हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। एज अ कंट्री हम ग्रो करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर के। अब चलते हैं स्टॉक पर। क्या स्टॉक में इसका पॉजिटिव मोमेंटम आएगा? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये स्टॉक यहाँ गोते लगा रहा था और बाजार भाग रही थी, तो हम एक चीज़ आपसे हमेशा कहते थे, आप जाकर वीडियो देखिएगा, इंट्राडे वाली वीडियो में भी मैंने कई बार कहा है कि अब यहाँ पर अगर कोई निफ्टी को चलाएगा तो रिलायंस होगा। एक बार हमको गलत साबित किया, फिर से नीचे आ गया, दोबारा गलत साबित किया, फिर से नीचे आ गया। लेकिन ये जो पीछे आता है ना, और तेज भागने के लिए, नीचे आता है और तेज भागने के लिए, वही हाल यहाँ पर हुआ। तो रिलायंस जैसा स्टॉक ऐसे ही भाग जाता है। अब ये जहाँ पर स्टेबल है, ये काफ़ी मजबूत जोन है। लेकिन याद रखिएगा, अगर मंडे को ये स्टॉक हमको नीचे मिलता है और बाजार में कोई रिकवरी के संकेत आते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिलायंस उसको लीड करे, उस रिकवरी को, और हम सबको एक 3 से 5% का बढ़िया हैंडसम रिटर्न यहाँ पर मिल जाए। बाकी एक चीज़ ये भी देखिए कि बाजार गिरी है, लेकिन फिर भी रिलायंस जो है वो अपनी जगह पे स्टेबल है। अदरवाइज बाजार को और चोट पड़ सकती थी, क्योंकि एफआईआई जो है वो सपोर्टिव नहीं थे और वहाँ पर वो पैसा अपना निकाल रहे थे। एक चीज़ का कॉन्फिडेंस मुझे आया है, भले इनके रिजल्ट पिछले दो क्वार्टर से अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस बार अगर निफ्टी रिवर्स करती है और एक बुलिश सिग्नल बनाती है, 2-4-6 दिन पॉजिटिव मोमेंटम में रहती है, छोटे छोटे ही सही, तो रिलायंस अपने ऑल टाइम हाइज को पार करने जा रहा है। जी हाँ, इस बार ये रेजिस्टेंस पे नहीं रुकेगा। मैं कई बार आपसे ये भी बोला
कि रेजिस्टेंस मिलेगा 2200 पे बेचो, यहाँ बेचो, वहाँ बेचो। तो डिप मिले जरूर लीजिएगा, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। अगर आप 5% के लिए एंट्री ले रहे हो 2-2.5% पे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। अगर आपकी एंट्री प्योरली स्विंग ट्रेडिंग की है और अगर आप नीचे ऐड करना चाहते हो तो अगर गलती से बाजार गिरती है, रिलायंस गिरता है, तो फिर आपको नीचे ऐड ही करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है वो आपको अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाया है। एक और चीज़ बता दें कि कोविड आने से पहले यहाँ पर इसका रेट था 1600 रुपये, ठीक है। उसके बाद जब कोविड आया तो स्टॉक क्रैश हुआ। उस दौरान जियो में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। उसके बाद फ्यूचर ग्रुप की डील भी हुई है। अभी कुछ चीज़ें फाइनल नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी यहाँ से ये स्टॉक, यहाँ से आप अगर निफ्टी को कंपेयर करोगे तो निफ्टी भी काफ़ी ऊपर है, लेकिन ये स्टॉक जो है निफ्टी के आसपास ही परफॉर्मेंस दे पाया है, जबकि हमें उम्मीद इससे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी एक्स्ट्रा आई हुई हैं। तो नज़र बहुत तगड़े से बनाकर रखिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिलायंस जो है वो धूम धड़ाका करे, हम सब उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बारे में कम से कम ये ख्याल निकाल दीजिए कि मैं सिर्फ खरीदूंगा तो 1900 पे ही। देखो, आप 1900 के लिए इंतजार कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ जा नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर निफ्टी रिवर्स करे तो ये 2100 से ही या 2000 से ही बहुत आसानी से रिवर्सल दिखा सकता है और बाजार के साथ साथ हमको भी एक बड़ा सपोर्ट दे सकता है। ये मेरी राय थी। बाकी ये वीडियो मैंने बनाई आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि जियो एज अ ब्रांड कितना बड़ा बनता जा रहा है एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL सभी के सामने। ये एक तरीके की मोनोपोली भी हो जाएगी और वहाँ पर थोड़ा सा इशू आ सकता है एज अ कस्टमर हम लोगों को, लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वरना हम सब आज भी 250 रुपये में 1 GB का रिचार्ज कराते फिरते रहते और फिर बहुत ज़्यादा ये भी चांसेस होते कि आप मेरी ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते। तो रिवोल्यूशन का पार्ट जियो ने हम सबको मिलकर बनाया है, तो जियो जब ग्रो करेगा हम सबको भी प्राउड फील करना चाहिए। इस वीडियो को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिलायंस का स्टॉक जाकर खरीद ही लेना है या जियो का सिम जाकर ले ही लेना है या जियो को सपोर्ट ही करना है। आपकी चॉइस बिल्कुल अलग हो सकती है। मेरे मन में जो था अंत में मैंने वही बोला कि हो सकता था कि आप ये वीडियो भी ना देख रहे होते अगर जियो ना आया होता। बाकी स्टॉक पे नज़र जरूर बना कर रखिएगा। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, किसी के साथ शेयर करोगे तो आपको अच्छा फील आएगा। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।